कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट इन इंडिया इन 2023। अब ये जो टॉपिक है फर्स्ट इन इंडिया इन 2023, इस टॉपिक में हम जानने वाले हैं जो भी चीज़ इंडिया में हुई है पहली बार 2023 में, वो हम इस टॉपिक में जानने वाले हैं। अब ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। चाहे आप यूपीएससी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। मेरे साथ जुड़े रहिए एट द एंड तक। हर एक कंसेप्ट को मैं अच्छे से क्लियर करूंगा। सो लेट स्टार्ट। देखो होता क्या है, सबसे पहले हम केरला की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? केरला की बात करेंगे। केरला जो है ये हमेशा एक प्रोएक्टिव स्टेट रहा है, ये हमेशा फोररनर रहा है। चाहे हम इंडिया की जीडीपी की बात करेंगे, चाहे हम इंडिया की इकोनॉमी की बात करेंगे, तो केरला की हमेशा एक इम्पॉर्टेंट रोल जो रहा है इंडिया इकोनॉमी में, ठीक है ना। अब केरला की हम बात करते हैं। केरला जो है पहला स्टेट बन गया है। जी हाँ, केरला जो है पहला स्टेट बन गया है इंडिया में जिनने क्या किया, जिन्हें रिसेंटली जो है वाटर बजट को अडॉप्ट किया है। अब आपने तो बजट सुना होगा, यानी हर साल क्या करती है गवर्नमेंट? बजट लाती है, ठीक है ना। हर साल गवर्नमेंट जो है बजट लाती है। लेकिन केरला एक ऐसा स्टेट है, केरला एक ऐसा स्टेट है, या यूं कहे केरला एक पहला स्टेट बन गया है इंडिया का जिनने क्या किया, जिनने वाटर बजट को जो है अडॉप्ट किया है। अब रीजन क्या था? रीजन क्या था कि वाटर बजट को अडॉप्ट किया गया? देखो, पहला रीजन था वाटर स्कैर्सिटी, यानी वाटर की कमी। वाटर स्कैर्सिटी यानी वाटर की कमी को पूरा करना, ठीक है ना। और दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन था इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स यानी वाटर रिसोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, वाटर रिसोर्स का ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल हो, और साथ ही साथ जो वाटर स्कैर्सिटी हो, यानी पानी की जो किल्लत हो, पानी की जो कमी हो, उसको दूर करने के लिए और इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज के लिए जो है केरला की गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने एक बजट जो है अडॉप्ट किया। वो कौन सा बजट है? वाटर बजट, ठीक है ना। आगे जाते हैं। देखो, अगर हम केरला की बात करेंगे, रिसेंटली क्या हुआ है, केरला ने इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड टूरिस्ट बोर्ड जो है, जिसका नाम क्या है, सूर्या माशु, वो लॉन्च किया केरला ने, ठीक है ना। केरला, आपने तो टूरिस्ट बोर्ड के बारे में तो जाना होगा, लेकिन पहला पहला या जी हाँ पहला इंडिया में जो है पहला फर्स्ट सोलर पावर टूरिस्ट बोट, जिसका नाम क्या रखा गया, सूर्या माशु जो है, वो लॉन्च किया किसने? केरला ने, ठीक है ना। अब अगर आप इस पे अच्छे से इस पिक्चर को गौर से देखोगे, देखो ये है सूर्या माशु, यानी ये है वो ये है बोट। कौन सा बोट है? ये है सोलर। यहाँ से तो आपको सोलर पैनल्स दिख रहे होंगे। यह है सोलर पावर टूरिस्ट बोट, जिसका नाम क्या है, सूर्या माशू, जो किसने लॉन्च किया है? केरला ने। अब इसकी खसूसियत क्या है? इसकी खसूसियत ये है कि ये जो बोट है एट अ टाइम ये 100 पैसेंजर्स को एकोमोडेट कर सकता है, यानी एट अ टाइम ये 100 पैसेंजर्स को जगह दे सकते हैं, यानी 100 पैसेंजर्स जो है वो इसमें क्या कर सकते हैं, वो इस बोट में ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने दो चीज पढ़ी। एक तो केरला पहला स्टेट बन गया किसका? इंडिया का, जिसने क्या किया, जिसने जो है वाटर बजट को जो है अडॉप्ट किया। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे केरला की, केरला में अभी रिसेंटली क्या हुआ, सूर्यमाशु, यस सूर्यमाशु जो है वो इंडिया फर्स्ट सोलर पावर टूरिस्ट बोट जो है वो लॉन्च किया गया केरला में, जो एकोमोडेट कितने पैसेंजर्स को कर सकता है एट अ टाइम? 100 पैसेंजर्स को एकोमोडेट जो है कर सकता है, ठीक है ना। देखो, केरला की हम और बात करते हैं। केरला जो है ये फुली ई गवर्नेंस स्टेट बन गया है, यानी फुली ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस स्टेट क्या होता है? ई गवर्नेंस स्टेट को समझने से पहले थोड़ा सा हम और कुछ जानते हैं। देखो क्या है, अगर हम केरला की बात करेंगे, केरला जो है ये है फुली लिटरेट स्टेट। फुली लिटरेट स्टेट मीन्स सिंपली, अगर हम केरला की बात करेंगे ना, केरला जो है फुली लिटरेट स्टेट। फुली लिटरेट स्टेट हम इसलिए केरला को कहा जाता है। केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे अगर हम लिटरेसी की बात करेंगे तो 100% है, यानी यहाँ पे आपको कोई इलिटरेट नहीं मिलेगा। कहाँ पे? केरला में। केरला जो है फुली लिटरेट स्टेट है, यानी 100% लिटरेसी जो है हमें देखने को मिल रही है। कहाँ पे? केरला में। अब समझो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है। केरला जो है, केरला ने रिसेंटली जो है
केरला की गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि केरला जो है ये फर्स्ट ई गवर्नेंस स्टेट बन गया इंडिया का। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया का पहला कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि फुली ई गवर्नेंस स्टेट, वो क्या है? वो है केरला, ठीक है ना। अब क्यों है? अब ई गवर्नेंस क्या होता है? ई गवर्नेंस होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। क्या होता है? ई गवर्नेंस होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यानी ई गवर्नेंस होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। देखो क्या है, अब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे जो भी सर्विस होगी, यहाँ पे जो भी सर्विस होगी वो ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएगी। अब ई गवर्नेंस स्टेट होता है वो स्टेट, या ई गवर्नेंस होता है वो स्टेट जहाँ पे जो है ऑनलाइन सर्विस, जो हर एक सर्विस जो है वो ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल होता है केरला में। अगर आप केरला जाओगे तो वहाँ पे जितने भी सर्विस जो होती है, जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो प्रोवाइड की जाती है, क्या वो प्रोवाइड की जाती है ऑनलाइन, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ पे वो है फुली ई गवर्नेंस, ठीक है ना। तो ये है केरला। क्या केरला की और एक कंट्रीब्यूशन रही है ये कि केरला जो है वो फुली ई गवर्नेंस स्टेट जो है बन गया है, ठीक है ना। अब हम और केरला की बात करेंगे। देखो केरला की अगर हम बात करेंगे ना, कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब, यानी इंडिया का पहला स्टेट जो बन गया है कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब। क्या क्या बन गया है? कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब की अगर हम बात करेंगे ना, कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब की अगर हम बात करेंगे तो वो भी हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? वो भी हमें केरला में देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। आगे जाएंगे और समझेंगे केरला को और जानेंगे केरला के बारे में। देखो केरला का जो डिस्ट्रिक्ट है कोलम डिस्ट्रिक्ट, यस कोलम डिस्ट्रिक्ट इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट, इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, जिसको एक स्टेटस मिला है कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, यानी कोलम। बिल्कुल, कोलम एक डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे? केरला में, जिसको एक स्टेटस मिला है। कौन सा स्टेटस मिला है? कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखो रिसेंटली क्या हुआ, एक कैंपेन चलाया गया, यानी एक मुहिम चलाई गई कहाँ पे? बिल्कुल कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में, यानी जो कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला है ना वहाँ पे एक कैंपेन चलाया गया। अब कैंपेन का नाम क्या है? कैंपेन था कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन, कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन जो है ना, इसमें क्या किया? इसमें 16.3 लाख, यानी 16.3 लाख अबो द एज ऑफ 10 ईयर्स, अबो द एज ऑफ 10 ईयर्स, यानी 10 ईयर्स से ऊपर ऊपर कितने? 16.10, यानी 16 लाख, 16,30,000 लोग जो है इनको एडुकेट किया गया, इनको एडुकेट किया गया, इनको एडुकेट किया रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिगार्डिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब मुझे आप बोलिए, अगर कोई ऐसा स्टेट होगा जो एक मुहिम चलाएगा, जो एक कैंपेन चलाएगा, कौन सा कैंपेन? कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन। किस लिए? कि वो वहाँ के लोगों को एडुकेट करेगा अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इनको क्या करेगा? इनको एडुकेट करेगा, इनको आगाह करेगा। तो मुझे बताइए क्या उस स्टेट को ये स्टेटस नहीं मिलेगा? उस स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट स्टेटस नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो वैसा हुआ किस किस डिस्ट्रिक्ट के साथ? वैसा हुआ कोलम डिस्ट्रिक्ट के साथ। अब कोलम डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली मैंने क्या बोला, एक कंपेन स्टार्ट की गई। अब ये कौन सी कंपेन है? कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कंपेन। और वहां पे कितने लोगों को जो है एडुकेट किया गया है रिगार्डिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? 16,30,000 लोगों को जो है एडुकेट किया गया अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए कोलम डिस्ट्रिक्ट को जो एक स्टेटस मिला है, वो कौन सा स्टेटस मिला है? कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। अब आगे जाते हैं, आगे हम और केरला की बात करते हैं। तो केरला जो है वहाँ पे पहली, हाँ, फर्स्ट एवर डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है वो एस्टेब्लिश की गई कहाँ पे? केरला में। अगर हमें जानना होगा पहला कौन सा स्टेट है इंडिया में जहाँ पे फर्स्ट एवर डिजिटल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे कि पहली बार डिजिटल यूनिवर्सिटी को जो है एस्टैब्लिश किया गया है, वो है केरला, ठीक है ना। तो केरला में आपने क्या क्या जाना, थोड़ा सा इसको रिवाइज करता हूँ, फिर हम अच्छे से चीज़ों को समझ लेते हैं। देखो मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि इंशाल्लाह आप हर एक कंसेप्ट जो है अच्छे से जो है समझोगे। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट इन इंडिया
की अगर हम बात करेंगे ना, ये जो है करंट अफेयर्स, ये आपको मेमोराइज करना है। क्या करना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड की नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही साथ अगर आपको बैकग्राउंड की नॉलेज हो तो आप गैस भी कर सकते हो। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो, अभी मैंने केरला की बात की, मैं फिर से केरला केरला में मैंने बोला वाटर बजट जो है पहला स्टेट जो है वहाँ पे जिसने पहला स्टेट बन गया जिसने क्या किया, अडॉप्ट वाटर बजट। साथ ही साथ मैंने बोला सूर्यवंशु, सूर्यवंशु जो है वो पहला, यानी इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर टूरिस्ट बोर्ड जो है वो लॉन्च किया गया कहाँ पे, केरला में, ठीक है ना। और साथ ही साथ मैंने क्या बोला आपको कि ई गवर्नेंस स्टेट, मुझे आप बोले ई गवर्नेंस स्टेट इसको क्यों मिला। देखो, आपको ऑलरेडी पता है कि केरला जो है वो है, वहाँ पे जो लिटरेसी है वो 100%, यानी लिटरेसी जो है वहाँ पे 100% है, फुली लिटरेट स्टेट है। अगर हम यूं कहें फुली लिटरेट स्टेट है, ठीक है ना। तो ई गवर्नेंस स्टेट, अगर आपको ऐसा आता कि कौन सा ई गवर्नेंस, तो ई गवर्नेंस स्टेट तो यही बन जाएगा ना, केरला ही बनेगा। तो केरला इसीलिए जो है रिसेंटली जो है केरला की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि केरला बन गया फुली ई गवर्नेंस स्टेट, ठीक है ना। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब की अगर हम बात करेंगे तो वो भी कहाँ में देखने को मिली है, केरला में। साथ ही साथ कोलम डिस्ट्रिक्ट कहाँ का, केरला का, बिल्कुल कोलम डिस्ट्रिक्ट, आप याद रखिए कोलम डिस्ट्रिक्ट का, केरला का, जो कि क्या है, जिसको क्या स्टेटस मिला, कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जो है उसका जो है उसको नवाजा गया किस स्टेट से, कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है ना। और केरला में और एक अचीवमेंट, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, ये है कि फर्स्ट स्टेट इंडिया में बन गया है जहां पे जो है डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है लॉन्च की गई, ठीक है ना। आगे जाते हैं, हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। देखो, महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र जो है इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज जो है वहां पे जो है बिल्ड किया जा रहा है। देखो, एक तो हम यूं कहें कि जैसे हमने केरला की बात की कि केरला जो है फर्स्ट फुली ई गवर्नेंस स्टेट बन गया, लेकिन अगर यहाँ पे महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र को बनाया जा रहा है, यानी एक स्टेप लिया जा रहा है, एक ऐसा ऐसा एक स्टेप लिया जा रहा है किससे, गवर्नमेंट की ओर से, यानी गवर्नमेंट एक स्टेप ले रही है कि वो चाह रही है कि हम डेवलप करें, क्या करें, डेवलप करें किसको, महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र के किस डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के किस, जी हाँ, महाराष्ट्र का अगर हम देखेंगे भिवंडी, अब ये भिवंडी जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। अब भिवंडी जो है, भिवंडी को कार्बन न्यूट्रल विलेज जो है वो बनाया जाएगा, यानी वो डेवलप, इसको क्या किया जाएगा, इसको डेवलप किया जाएगा एज अ कार्बन न्यूट्रल विलेज। अब मुझे आप बताएं, ये अभी कार्बन न्यूट्रल विलेज नहीं बन गया है, बल्कि इसको क्या किया जा रहा है, इसको डेवलप किया जा रहा है। जैसे आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, आपने ऑलरेडी हमने देखा होगा कि फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत एग्जैक्ट फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो है जम्मू कश्मीर का एक, बिल्कुल जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है। मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, और वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र की जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है जो कौन सा, भिवंडी है। जो भिवंडी है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो इसको क्या किया जा रहा है, इसको बनाया जा रहा है कार्बन, क्या बनाया जा रहा है, कार्बन न्यूट्रल विलेज। अब कार्बन न्यूट्रल विलेज क्या होता है, कार्बन न्यूट्रल विलेज होता है वो जहाँ सबसे कम क्या हो, कार्बन एमिशन हो, जहाँ सबसे क्या हो, कार्बन एमिशन हो। देखो, कार्बन एमिशन जहाँ सबसे कम हो तो इसी को हम बोल सकते हैं कार्बन न्यूट्रल विलेज। अब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा स्टेप जो है उठाया जा रहा है कि जो भिवंडी, बिल्कुल जो भिवंडी तालुका, जो भिवंडी जो है एक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, इसको कार्बन न्यूट्रेट विलेज जो है वो बनाया जा रहा है, यानी डेवलप किया जा रहा है या बिल्ड किया जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कौन सा स्टेट है, अब यहाँ पे तो इंडिया में अभी कोई स्टेट नहीं है जो कार्बन न्यूट्रल विलेज है, सॉरी कोई भी विलेज नहीं है या कोई भी स्टेट नहीं है जो कि कार्बन न्यूट्रल विलेज है या स्टेट है, लेकिन अब बनाया जा रहा है 2025 तक। अब जो है 2025 तक ऑलमोस्ट जो है इसको जो है महाराष्ट्र के भिवंडी जो है, भिवंडी डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र का है, उसको क्या किया जा रहा है, उसको कार्बन न्यूट्रल विलेज जो है वो बनाया जा रहा है, ठीक है ना। अभी है नहीं, बल्कि बनाया जा रहा है।
इस भी ये इसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है ना। आगे जाएंगे। अब साथ ही साथ महाराष्ट्र में और एक चीज़ जो है और एक चीज़ देखने को मिली है 2023 में, फर्स्ट एप्पल स्टोर। यानी एप्पल तो आपको पता ही होगा, एप्पल एप्पल एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि कहाँ की है, अमेरिका की है, यानी अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है एप्पल, ठीक है ना। तो एप्पल की अगर हम बात करेंगे, वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनी है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। वर्ल्ड बिगेस्ट कंपनी है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, अगर हमें दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो है ना बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो कौन सी है, वो है एप्पल। अब एप्पल कहाँ की कंपनी है, ये अमेरिका अमेरिका की कंपनी, ठीक है ना, यानी अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है ना। अब एप्पल क्या कर रहा है, एप्पल पहला स्टोर, यानी अपना पहला स्टोर जो है वो ओपन कर रहा है कहाँ पे, मुंबई में। तो मुंबई की अगर हमने देखी, फर्स्ट इन मुंबई, अभी हम फर्स्ट इन केरला हमने पढ़ा, और फर्स्ट इन मुंबई में हम पढ़ रहे हैं। वहां पे हम पढ़ रहे हैं ये कि एप्पल जो है अपना जो है पहला स्टोर जो है वो ओपन कर रहा है कहाँ पे, मुंबई में, ठीक है ना। गॉट इट। और साथ ही साथ और एक चीज हमें देखने को मिल रही है जो कि मुंबई में पहली बार हुई है, या यूं कहे कि मुंबई स्टेट में पहली बार हुई है, या कि इंडिया में पहली बार हुई है, वो भी कहाँ पे, मुंबई में, ठीक है ना, ये महाराष्ट्र में, सॉरी, महाराष्ट्र में। देखो यहाँ पे देखो, इंडिया फर्स्ट सी टनल। अब आपने तो टनल टनल तो आपको पता ही होगी, रोड टनल आपको पता ही होगी, रेलवे टनल आपको पता ही होगी, लेकिन सी टनल, अब हम अगर हम बात करेंगे सी टनल, यानी सी टनल जो है वो बनाई जा रही, वो बिल्ड की जा रही है कहाँ पे, मुंबई में। तो मुंबई में जो है सी टनल जो है वो बनाई जा रही है, ठीक है ना। अब महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे, तो महाराष्ट्र में सबसे पहले कार्बन न्यूट्रल विलेज जो है वो कहाँ पे, वो भिवंडी तालुका महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। साथ ही साथ एप्पल अपना फर्स्ट स्टोर जो है वो कहाँ पे ओपन कर रहा है, मुंबई में। और साथ ही साथ हमने क्या जाने यहाँ पे कि सी टनल, अगर इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में कौन सा पहला स्टेट है जहाँ के सी टनल जो है वो बिल्ड किया जा रहा है, वो है हमारा महाराष्ट्र, ठीक है ना। गॉट इट। अब हरियाणा के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, हरियाणा के बारे में। देखो हरियाणा स्टेट पहला स्टेट है, हरियाणा स्टेट जो है पहला स्टेट है इंडिया का, पहला स्टेट है इंडिया के जो बन गया है, जो बन गया 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क। यानी वहाँ की जो रेलवे नेटवर्क है ना, उसको वो 100% इलेक्ट्रिफाइड है। क्या है, 100% इलेक्ट्रिफाइड है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा और एक फैक्टर आपको समझाता हूँ, फिर इस पे आते हैं। आप मुझे बोलिए पहला स्टेट इंडिया में कौन सा है, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव 100% इलेक्ट्रिसिटी। आप मुझे बता सकते हैं कि फर्स्ट स्टेट इंडिया में कौन सा है कि जिसने क्या किया, जिसने अचीव किया 100% इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यस, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव 100% इलेक्ट्रिसिटी, वो है गुजरात। यानी गुजरात पहला स्टेट है इंडिया में जिस जिसने क्या अचीव किया है, जहाँ पे पहले पहले हमें देखने को मिला क्या, 100% जो है इलेक्ट्रिसिटी हमें देखने को मिला है कहाँ पे, गुजरात में। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ रेलवे नेटवर्क की। किसकी बात कर रहा हूँ, रेलवे नेटवर्क की, जो 100% जो इलेक्ट्रीफाई किया है कहाँ पे, हरियाणा में। हरियाणा इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जो कि जहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे हमें देखने को मिला है 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क, ठीक है ना, 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क, ठीक। आगे जाएंगे। अब जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे। अब हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे। देखो जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ, फर्स्ट गिलास इग्लो रेस्टोरेंट जो है वो ओपन किया जम्मू एंड कश्मीर में। देखो यहाँ पे तो आपको साफ दिख रहा होगा, ये है रेस्टोरेंट। अब इग्लो क्या होता है, इग्लो होता है सिंपली स्नो, इग्लो मतलब ही होता है स्नो। तो पहला स्टेट इंडिया में, पहला स्टेट इंडिया में जहाँ पे इग्लो रेस्टोरेंट जो है ओपन किया गया, जहाँ पे इग्लो रेस्टोरेंट जो है ओपन किया गया, वो कौन सा है, वो है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में कहाँ पे किया है, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। अब गुलमर्ग में जो है, गुलमर्ग में रिसेंटली जो क्या हुआ था, इग्लो रेस्टोरेंट जो है वो ओपन किया गया, ठीक है ना। तो पहला स्टेट बन गया पूरे इंडिया में कि जहाँ पे क्या गया, इग्लो रेस्टोरेंट जो है ओपन किया गया, ठीक है ना। साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, 100% ऑफ इम्पॉर्टेंट है, 100% इसको मार्क कीजिए कि एग्जाम में आ सकता है। क्यों एग्जाम में आ सकता है, देखो अब मोस्ट डेवलप्ड कंस्टिट्यूंसी की अगर हम बात करेंगे, पहली बार मोस्ट डेवलप्ड कंस्टिट्यूंसी में उधमपुर दोडा कुठवा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी जो है, ये मोस्ट डेवलपमेंट कंस्टिट्यूंसी का स्टेटस जो है इसको मिला। यानी उधमपुर दोडा कुठवा
जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी अमंग 550 कंस्टिट्यूंसीज। अगर हम 550 कंस्टिट्यूंसीज की बात करेंगे ना, कौन सी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज की बात करेंगे, तो यहाँ पे उधमपुर, डोडा, कुठवा जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज है ना, इसको एक स्टेटस मिला है। कौन सा स्टेटस मिला है? मोस्ट डेवलप्ड स्टेटस मिला है। ये हमेशा आप याद रखिए, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब उत्तर प्रदेश की बात हम करते हैं। देखो उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं। देखो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ रिसेंटली, जो है वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर जो है वो इनॉग्रेट किया गया उत्तर प्रदेश में। देखो वल्चर के बारे में आपको पता ही होगा, वल्चर के बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। वल्चर जो होगा ना, वल्चर, अगर हम अभी यहाँ पे हम वल्चर किसकी, वल्चर एशियन किंग वल्चर की बात कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जो है वो इनॉग्रेट किया गया कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। अब ये जो एशियन किंग वल्चर होता है ना, इसका जो हेड होता है ना वो होता है रेड। क्या होता है? रेड। बाकी जो इसका पार्ट ऑफ द बॉडी होता है वो होता है ब्लैक। किसका? जो एशियन किंग वल्चर होता है ना, मैं क्या कह रहा हूँ कि वर्ल्ड फर्स्ट, यानी दुनिया, अभी इंडिया की नहीं बल्कि दुनिया की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जो है वो इनॉग्रेट किया गया कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। अब ये जो वल्चर होता है ना, ये कौन सा है? ये ना एशियन किंग वल्चर, इसका जो हेड होता है वो होता है रेड, और बाकी जो पोर्शन इसका बॉडी का होता है वो होता है ब्लैक। साथ ही साथ आपको वल्चर का पता है, वल्चर को IUCN यानी इंटरनेशनल, आपको हाँ, वल्चर की हम बात कर रहे हैं। वल्चर का अगर हम देखेंगे IUCN स्टैट्स, ठीक है ना, IUCN स्टैट्स जो है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है ना। अब हमने क्या बात की, हमने बोला कि इंडिया फर्स्ट किंग, वो सॉरी, वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जो है वो इनॉग्रेट किया कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। अब और उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। देखो पहली बार, अगर हमें पहली बार क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, क्या हुआ उत्तर प्रदेश के नोएडा में, यानी नोएडा में क्या हुआ, वेद वैन पार्क। अब वैदिक थीम्ड पार्क यानी वैदिक लिटरेचर, अगर हमें वैदिक लिटरेचर के, आपने वेदास तो आपको पता ही होगा। अब वेदास यानी वैदिक थीम पार्क जो है वो बनाई गई, और नाम क्या रखा गया, वेद वैन पार्क। वेद वैन पार्क, इसकी इनॉग्रेशन हुई रिसेंटली नोएडा में। कहाँ पे हुई? नोएडा में। अब ये भी है इम्पोर्टेंट कि इंडिया में पहली बार क्या, कि फर्स्ट वैदिक थीम्ड पार्क जो है वेद वैन पार्क कहाँ पे इनॉग्रेट की गई, तो वो कहाँ पे इनॉग्रेट की गई, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। आगे जानते हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में। देखो ग्रेटर नोएडा क्या करेगा इस साल, यानी 2023 मोटर GP रेसिंग इवेंट जो है वो होस्ट करेगा। अब इंडिया जो है, इंडिया होस्ट करेगा। इंडिया होस्ट क्या करेगा? इंडिया होस्ट करेगा मोटर GP, ठीक है ना। मोटर GP व्हाट, मोटर GP रेसिंग इवेंट जो है इंडिया होस्ट करेगा 2023 में। लेकिन इंडिया का कौन सा स्टेट है? इंडिया का ग्रेटर इंडिया का कौन सा स्टेट है? इंडिया का यूपी स्टेट है। लेकिन यूपी में कौन सा है? ग्रेटर नोएडा जो है वो होस्ट करेगा किसको? इंडिया फर्स्ट मोटर GP रेसिंग इवेंट, जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे जाते हैं, अब थोड़ा मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या पहली बार हुआ है, जिसके लिए जो है मध्य प्रदेश ये न्यूज़ में रहा है। देखो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे, भोपाल की बात करेंगे, भोपाल पहला स्टेट जो है, वो पहला स्टेट जो है मेजर करेगा SDG गोल, SDG प्रोग्रेस, SDG। अब ये SDG क्या होता है? SDG होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आपके कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स हैं। 17 गोल्स है। अगर आप 17 देखो, SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमारे 17 गोल्स है, जिनको जो कब जिनका टारगेट रखा है 2030 तक, जो रखे, जिनका क्या टारगेट रहा है 2030 तक, हमें ये अचीव करने हैं ये गोल्स। अब इसमें 17 गोल्स है। फॉर एग्जांपल पहला जो गोल है वो है एलिमिनेट पोवर्टी, पोवर्टी को खत्म करना, ठीक है ना। पोवर्टी को खत्म करना, पोवर्टी को कम करना, रिड्यूस करना, वो पहला है SDG में, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। तो ऐसे 17 गोल्स है। अब भोपाल जो है, भोपाल क्या कर रहा है? भोपाल ये पहला स्टेट है या पहला सिटी है इंडिया की, जो क्या करे, जो मेजर करेगी SDG प्रोग्रेस। ये देखेगी कि भोपाल में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है इनकी क्या प्रोग्रेस रही है, ठीक है ना। किस किस एरिया में क्या प्रोग्रेस रही है, ठीक है ना।
आगे जाते हैं। अब फर्स्ट सोलर सिटी इन इंडिया, अगर फर्स्ट सोलर सिटी की बात, देखो हम क्या बात कर रहे हैं, हम फर्स्ट सोलर सिटी की बात कर रहे हैं। देखो मध्य प्रदेश, यस मध्य प्रदेश का जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है ना मध्य प्रदेश में, वो उसको फर्स्ट, उसको क्या किया जा रहा है, सोलर सिटी ऑफ इंडिया जो है फर्स्ट सोलर सिटी, यानी फर्स्ट सोलर सिटी अगर हम बात करेंगे इंडिया के बारे में, तो आपको जो पता होगा मध्य प्रदेश का एक रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो पार्ट होता है, वो लैटिट्यूड होता है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे इक्वेटर की सन की रेज जो होती है वो डायरेक्ट पड़ जाती है 21 जून। क्या पड़ती है 21 जून से सन की डायरेक्ट रेज पड़ती है, कब 21 जून, कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ही एक जो है डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का, वो कौन सा है, वो है रायसेन डिस्ट्रिक्ट। कौन सा है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, वो लाई कर रहा है। तो इसीलिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि फर्स्ट सोलर सिटी इन इंडिया। अब फर्स्ट सोलर सिटी इन इंडिया जो है वो बनाई जा रही है, कौन सी, वो बनाई जा रही है यहाँ पे यहाँ पे कौन सा, सांची, सांची स्तूपा, या यूं कहे रायसेन डिस्ट्रिक्ट, या यूं कहे मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश का। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट सोलर सिटी इन इंडिया कहाँ पे बन रहा है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, ठीक है ना। आगे जाते, तो अब हिमाचल की बात करते हैं। देखो हिमाचल में क्या है, हिमाचल क्यों न्यूज़ में रहा है, हिमाचल अगर हम देखेंगे फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय द एंड ऑफ 2025, तो पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट जो है वो किसको बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश को। यानी हिमाचल प्रदेश जो है वो बनेगा, वो क्या बनेगा, फर्स्ट, क्या बनेगा, फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय द एंड ऑफ 2025। अब एनर्जी स्टेट कैसे बनेगा, एनर्जी स्टेट बनेगा ये बाय स्विचिंग टू द ग्रीन प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। अब यह आपको सिंपली ये याद रखना है कि हिमाचल को बनाया जा रहा है, हिमाचल को बनाया जा रहा है फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय द एंड ऑफ 2025, यानी 2025 तक हिमाचल को बनाया जाएगा फर्स्ट एनर्जी ग्रीन स्टेट, ठीक है ना। आगे जाते हैं, देखो अब हम बात करेंगे वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल। वर्ल्ड फर्स्ट 3D टेम्पल, 3D टेम्पल जो है वो बिल्ड किया जा रहा है तेलंगाना में। कहाँ पे बिल्ड किया जा रहा है, तेलंगाना में। देखो अब क्या है, प्रोफेसर, बिल्कुल प्रोफेसर KL सुब्रमण्यम और साथ ही साथ IIT ग्रुप जो है हैदराबाद का, वो क्या कर रहे हैं, वो एक टेम्पल बना रहे हैं। अब टेम्पल कहाँ पे बना रहे हैं, वो टेम्पल बना रहे हैं तेलंगाना में। लेकिन ये जो टेम्पल होगा ना, ये फर्स्ट इंडिया 3D प्रिंटेड टेम्पल होगा, फर्स्ट इंडिया 3D प्रिंटेड टेम्पल जो होगा, या वर्ल्ड फर्स्ट 3D टेम्पल जो होगा, वो कहाँ पे बिल्ड किया जाएगा, वो बिल्ड किया जाएगा तेलंगाना में, ठीक है ना। साथ ही साथ और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वो ये है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल, एक तो 3D प्रिंटेड टेम्पल, यानी वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल जो है वो बनाया जाएगा तेलंगाना में। और वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल जो है वो वो बनाया जा रहा है कहाँ पे, बिहार में, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है ना बिहार का, वहां पे बना रहा है वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। जैसे अभी हमने टेम्पल की बात करेंगे कि वर्ल्ड, अब मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड जो टेम्पल है वो कहाँ पे बनेगा, तेलंगाना में। लेकिन वर्ल्ड फर्स्ट 3D सॉरी इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो होगा वो कहाँ पे, वो बेंगलुरु में बनाया जाएगा। कहाँ पे, बेंगलुरु में जो है इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है वो बेंगलुरु में बनाया जाएगा, ठीक है ना। अब आगे जाते हैं, देखो इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो सर्विस, इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो सर्विस जो होगी वो ऑपरेशनल होगी कहाँ कहाँ, बाय दिसंबर 2023, अब कोलकाता में। देखो ऑलरेडी इस पे जो है, ऑलरेडी इस पे जो काम चल रहा था, अब क्या है, अब ये मेट्रो सर्विस के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन वाटर मेट्रो सर्विस, बिल्कुल जी हाँ, वाटर मेट्रो सर्विस जो होगी वो स्टार्ट होगी दिसंबर से, यानी इस दिसंबर से, जो 2023 दिसंबर है ना, तो वहाँ से जो है वाटर मेट्रो सर्विस जो होगी वो स्टार्ट होगी, वो ऑपरेशनल होगी कहाँ पे, कोलकाता में, ठीक है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है।
अब वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। देखो वेस्ट बंगाल जो है इसने टॉप किया है। किस में टॉप किया है? लिस्ट ऑफ स्टेट्स विद द मोस्ट पॉन्ड्स एंड रिजर्वर्स। या यूं कहे कि अगर हमें देखना हैस्ट वाटर बॉडीज अगर हमें देखना हैस्ट वाटर बॉडीज जो है वो है वेस्ट बंगाल में। रिसेंटली एक जो है एक डाटा जो है पब्लिश किया गया। अब उस डाटा के हिसाब से जो है वेस्ट बंगाल ने टॉप किया है। किस में टॉप किया है? मोस्ट पॉन्ड्स एंड रिजर्वर्स, या यूं कहें कि हाईएस्ट वाटर बॉडीज अगर हमें देखने को मिल रही है तो वो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। अब साथ ही साथ फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन जो है वो फ्लैग ऑफ की जा रही है नॉर्थ ईस्ट के आसाम में। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे ना, नॉर्थ ईस्ट जो है वहाँ पे पहला स्टेट जो है आसाम जो है बन गया है, जहाँ पे जो है वंदे भारत ट्रेन जो है वो फ्लैग ऑफ की जाएगी, ठीक है ना। अब ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल जिसका नाम रखा है MV एम्प्रेस, वो फ्लैग ऑफ किया जा रहा है। यानी वो जाएगा, ये जो क्रूज वेसल है ना, बिल्कुल इंटरनेशनल क्रूज वेसल है, ये जाएगा चेन्नई से श्रीलंका। कहाँ जाएगा? चेन्नई से श्रीलंका जो है ये जो क्रूज वेसल जाएगा जिसका नाम रखा क्या गया? MV एम्प्रेस। ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज वेसल है। देखो अभी अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में है क्रूज वेसल्स जो है इंडिया में, लेकिन वो है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल जो है इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल की अगर हम बात करेंगे तो वो है MV एम्प्रेस। वो है MV एम्प्रेस। बहुत चांस है एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की कि पहला इंडिया का कौन सा है, पहला इंडिया का कौन सा इंटरनेशनल क्रूज वेसल जो है जो रिसेंटली फ्लैग ऑफ किया गया, कहाँ से? फ्रॉम चेन्नई टू श्रीलंका, ठीक है ना। तो वो कौन सा है? MV एम्प्रेस है, ठीक है ना। आगे जाते हैं, आगे और चीजों को समझ लेते हैं। देखो रिसेंटली क्या हुआ, आदित्य L1। अब ये आदित्य L1 क्या है ये मैं समझाता हूँ। देखो आदित्य L1 बेसिकली एक सैटेलाइट है जो कि स्टडी करेगा सन को। जैसे चंद्रयान जो है वो स्टडी किसको कर रहा है? मून को। चंद्रयान किसको कर रहा है? स्टडी मून को। लेकिन आदित्य L1 जो है ये स्टडी करेगा सन को। देखो इससे पहले था 2008, एग्जैक्ट 2008 की अगर हम बात करेंगे, 2008 में क्या था? आदित्य। अब आदित्य, एक तो आदित्य, अब आदित्य L1, ठीक है ना। 2008 में क्या था? 2008 में जो है लॉन्च किया गया था आदित्य को। तो आदित्य ने क्या किया था? उसने क्या किया था? स्टडी किया था सन का कोरोना, जो कोरोना होता है ना, बिल्कुल सन का, वो स्टडी किया था किसने? आदित्य ने। अब रिसेंटली क्या हुआ था? आदित्य L1, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आदित्य L1 जो है फर्स्ट जो है सोलर मिशन जो है इंडिया का जो स्टडी करेगा सन को। अगर यूं कहे पहला सोलर मिशन जो कौन सा है इंडिया का जो स्टडी करेगा सन को, तो वो है आदित्य 1। अब ये क्या करेगा? अब ये क्या क्या स्टडी करेगा? ये तो एक सिंपली क्या करेगा, एक तो एक कोरोना को स्टडी करेगा, साथ ही साथ ये फोटोस्फीयर को करेगा, साथ ही साथ ये क्रोमोस्फीयर को करेगा, ठीक है ना। अब क्रोमोस्फीयर को करेगा ये स्टडी, कौन सा? आदित्य L1, ठीक है ना। आदित्य 1 का लॉन्च किया गया था 2008 में, जिसने किसको स्टडी किया था? जो हमारे सन का कोरोना जो पार्ट है उसको स्टडी किया था। लेकिन आदित्य L1 जो है ना ये पूरे ऑलमोस्ट पूरे सन को जो है स्टडी करेगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे जाते हैं। अब इंडिया फर्स्ट साहिवाल ब्रीड का, ठीक है ना, बॉर्न थ्रू सैरोगेसी नेम्ड पादमवती, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। देखो रिसेंटली क्या हुआ था, इंडिया का फर्स्ट साहिवाल ब्रीड कप जो है वो जो है वो थ्रू सैरोगेसी तो आपको पता ही होगा। वो थ्रू सैरोगेसी जो है उसकी बर्थ हुई है, तो उसका नाम जो है पद्मवती रखा गया। क्या रखा गया? पद्मवती रखा गया। ये भी इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, ठीक है ना। अब क्या है, इंडिया फर्स्ट वुमेन कबड्डी लीग 2023 वो हेल्ड होगी दुबई में। यानी इंडिया की पहली वुमेन कबड्डी लीग। अभी तक इंडिया में जो है कबड्डी लीग कभी हुई ही नहीं है। अब इंडिया में पहली बार जो है कबड्डी लीग होगी 2023, और वो होगी कहाँ पे? दुबई में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। अब MRF के बारे में बात करते हैं। देखो MRF
के बारे में तो आपको पता ही होगा। अब एमआरएफ ने क्या किया, एमआरएफ की एक सबसे बड़ी अचीवमेंट जो रही है 2023 में, वो अगर हम देखेंगे तो वो ये रही है। पहले हम एमआरएफ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एमआरएफ होता क्या है? एमआरएफ मीन्स सिंपली मद्रास रबर फैक्ट्री। एमआरएफ मद्रास रबर फैक्ट्री, ठीक है ना। तो मद्रास रबर फैक्ट्री, मद्रास रबर फैक्ट्री। अब ये एमआरएफ पहला पहला इंडिया का स्टॉक बन गया है जिसने क्या किया, जिसने टच किया 1 लाख पर शेयर। यानी इसका एक शेयर जो है, 1 शेयर है, उसकी वैल्यू कहां तक पहुंची, 1 लाख, 1 लाख पर शेयर, ठीक है ना। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, पहला स्टॉक बन गया। अब ये क्वेश्चन में आ सकता है कि पहला स्टॉक जो है इंडिया का कौन सा बन गया है जिसने क्या किया, जिसने जो है टच किया है 1 लाख पर शेयर। तो वो कौन सा है, वो एमआरएफ। एमआरएफ कौन सा, मद्रास रबर फैक्ट्री, ठीक है ना। अब ये एमआरएफ आपको तो पता ही होगा, आपने तो टायर्स देखे होंगे, तो टायर्स में ज्यादा सही है एमआरएफ जो है। आगे जाते, आगे आगे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। दीपिका मिश्रा। अब दीपिका मिश्रा जो है ये पहली इंडियन एयरफोर्स जो है, अगर हम देखेंगे पहली, यस यस, पहली इंडियन एयरफोर्स वुमेन जो है जिसको गैलेंट्री अवार्ड मिला है। यानी इंडियन एयरफोर्स वुमेन ऑफिसर अगर हम देखेंगे पहली जिसको गैलेंट्री अवार्ड मिला है, वो कौन सा है, वो कौन कौन सी है, वो है दीपिका मिश्रा। यानी दीपिका मिश्रा इज द फर्स्ट वुमन, कौन सी, इंडियन एयर फोर्स वुमेन ऑफिसर टू गेट गैलेंट्री अवार्ड। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ यस। अब यहाँ पे सुरेखा यादव। अब सुरेखा यादव क्यों रही है न्यूज में? देखो सुरेखा यादव अगर हमें पहली ट्रेन ड्राइवर है ना, फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर है ना, वो है सुरेखा यादव। कौन है, सुरेखा यादव। तो सुरेखा यादव पहली फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर है जो कि कहाँ की है, इंडिया की फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर कौन सी है, सुरेखा यादव। लेकिन सुरेखा यादव क्यों है न्यूज में? अब ये इसलिए न्यूज में, ये ऑपरेट करेगी फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। वंदे भारत एक्सप्रेस यानी पहली वुमेन जो ऑपरेट करेगी, जो चलाएगी किसको, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को, वो कौन है, वो है सुरेखा यादव, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, रामागुंडम। अब रामागुंडम जो है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है इंडियाज या यूं का इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जो है वो बन गया है रामागुंडम। कौन सा बन गया है, रामागुंडम। अब साथ ही साथ इंडियाज फर्स्ट 5G एनेबल्ड ड्रोन जो है वो कौन सा है, वो है स्काई हॉक। अब ये कहाँ पे, ये रिसेंटली जो है उड़ीसा में, यस एग्जैक्ट। हाँ, हम कर रहे हैं बात किसकी, हम कर रहे हैं बात इंडियाज फर्स्ट 5G एनेबल्ड ड्रोन। अब इंडियाज फर्स्ट 5G एनेबल्ड ड्रोन जो है वो कौन है, वो है स्काई हॉक। अब स्काई हॉक जो है वो रिसेंटली कहाँ पे, वो ये ड्रोन किसने बनाया, ये ड्रोन जो है आईजी ड्रोन, यानी एक कंपनी है आईजी ड्रोन जिसने कौन सा ड्रोन बनाया, स्काई हॉक ड्रोन बनाया, जो कि है इंडियाज फर्स्ट 5G एनेबल्ड ड्रोन। अब ये कहाँ पे, रिसेंटली कहाँ पे उड़ा है, उड़ीसा में। यानी उड़ीसा में इसको क्या किया गया, यानी टेक ऑफ और इसकी लैंडिंग की गई। अब ये पहला ड्रोन है जो जिसकी जो टेक ऑफ और लैंडिंग होगी वो होगी वर्टिकल, किसकी, ये ना स्काई हॉक की, ठीक है ना। अब और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है परख। अब परख क्यों न्यूज में है, ये इंपॉर्टेंट है परख। देखो परख क्या है, परख जो बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो इसका एक पार्ट है परख। अब परख जो है वो रिसेंटली जो है लॉन्च किया है एनसीईआरटी ने। किसने किया है, एनसीईआरटी ने। अब एनसीईआरटी ने जो है परख लॉन्च किया है। परख मीन्स क्या होता है, पी फॉर परफॉर्मेंस, ए फॉर असिस्टेंस, आर फॉर रिव्यू, ठीक है, ए फॉर एनालिसिस, के फॉर नॉलेज, एच फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब ये जो है ये एक ऐसा जो है एग्जामिनेशन असेसमेंट, या यूं कहे एक ऐसा जो है प्लेटफॉर्म, जो है एक ऐसा पोर्टल जो है तैयार किया गया जिससे हर एक बच्चे मतलब जो भी, देखो अभी इसका मेन रीज़न क्या है, इसको क्यों डेवलप किया गया है, कि इसको इसलिए डेवलप किया गया है कि देखा गया कि अभी 21st सेंचुरी है ना, 21st सेंचुरी के जो भी स्किल्स है,
के स्किल्स है वो डेवलप हो किन में, वो डेवलप हो स्टूडेंट्स में, इसलिए जो है परख को जो है लाया गया। अब ये क्या, ये परख जो है ये एक एग्जामिनेशन असेसमेंट जो है रिफॉर्म्स जो है इसके लिए लाया गया रिसेंटली, ठीक है ना। अब ये जो टॉपिक है यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। अब इस टॉपिक को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये हर एक तक पहुँचे। और साथ ही साथ हम क्या करने वाले, हम ये जो है करंट अफेयर्स की सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे, चाहे आप कंप्यूटर की बात करो, चाहे आप इकोनॉमिक्स की बात करो, चाहे आप इन्वायरमेंट की बात करो, हर एक में हम जो है ये कंटिन्यू रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।